हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो है नेट के जो पेपर 2 है कॉमर्स, उसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे WTO, GATT, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स है जो दिए गए हैं और जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियो की सीरीज़ में मैं आपको ये सभी एग्रीमेंट्स, जो भी ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट्स है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ज़रूर देखिएगा, ये पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं हर बार। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है WTO, GATT और G24, और बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास WTO। WTO की सबसे पहले फुल फॉर्म हमें याद रखनी है। फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो इनमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि सबसे पहले फॉर्मेशन, यानी कि ये कब बना था, फॉर्म कब हुआ था। तो ये कब बना था? 1 जनवरी 1995 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो हमें फॉर्मेशन याद रखना है। उसके बाद आता है हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है जिनेवा में। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देन टाइप, किस टाइप का है ये? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और वो भी कैसी? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर पर्पस आ जाता है। इसका पर्पस क्या है? रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। जो भी ट्रेड्स पर बैरियर्स आते हैं, जो उन सबको कम करना है। टैरिफ जो होते हैं ट्रेड पर, उन सबको रिड्यूस करना है। ये सब इसके पर्पस होते हैं। यानी मेनली जो ट्रेड हो रहा है कुछ देशों के बीच आपस में, उनमें कुछ बैरियर ना आए, कुछ रुकावट ना आए, उसको देखना है, उसको कम करना है, इसका पर्पस। ठीक है, देन नेक्स्ट है करंट डायरेक्टर जनरल। जो इसका डायरेक्टर जनरल है फिलहाल एट द टाइम, वो कौन सा है? रॉबर्टो एजेवेडो। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्टर जनरल है इस टाइम पर। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही मैं बाकी सभी के भी करवाऊंगी आपको वन बाय वन। तो आप मुझे फॉलो करते रहिए वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, ताकि सबको इन चीज़ों की नॉलेज मिल सके। तो ये सभी थे WTO के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कब आया था WTO, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका पर्पस क्या है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये WTO हो गया हमारा। और WTO में कुछ और कवर होते हैं, जैसे कि ट्रिप्स हमने पढ़ा ही होगा पहले कि WTO में कुछ और एग्रीमेंट आ जाते हैं, जिसमें से मेनली होते हैं एक तो ट्रिम, दूसरा ट्रिप। तो मैं आपको बता देती हूँ और कौन कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रिम। देखिए, ट्रिम का मतलब क्या है? एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट, ट्रिम, या फिर ट्रिम्स भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कब आया था? ये 1995 में आया था ये एग्रीमेंट, जो कि WTO के अंदर ही आता है। उसके बाद आ जाता है ट्रिप्स, यानी कि एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ट्रिप्स तो ये भी 1995 में आया था। 1 जनवरी 1995 को ये आया था। तो इन दोनों के अलावा एक और आ जाता है जिसे नामा बोलते हैं, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर मार्केट असेस। ठीक है, जिसका एरिया क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स। नॉन एग्रीकल्चर इसमें आ जाते हैं। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के हैं, माइनिंग के हैं, फॉरेस्ट्री है, फिशरी भी है, ये सभी प्रोडक्ट्स नामा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है GATT। GATT की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड।
ठीक है, फुल फॉर्म हमें याद रखनी है। उसके बाद फॉर्म कब हुआ, फॉर्मेशन क्या है GATT का, वो है 30 अक्टूबर 1947। फिर हेडक्वार्टर कहाँ है, वहीं जहाँ पर WTO का हेडक्वार्टर है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और GATT का भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और टाइप क्या है इसका, ये क्या है, मल्टीलेटरल ट्रीटी, यानी कि बहुपक्षीय संधि है ये। ठीक है, तो ये था पूरा GATT के बारे में। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास G24, जिसको बोलते हैं ग्रुप 24। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है इसको, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 24 ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स एंड डेवलपमेंट, इस नाम से भी जाना जाता है। ये नाम भी याद रखना है, या फिर इसको ग्रुप 24 भी बोला जाता है और G24 भी बोला जाता है। और ये G24 या ग्रुप 24 क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब ये बनाया गया था तो 24 कंट्रीज इसमें इंक्लूड थी। 24 कंट्रीज ने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। तो ये G24 उन 24 कंपनीज को, सॉरी, करंट कंट्रीज को डिनोट करता है, जिन कंट्रीज ने मिलकर ये बनाया था, इसीलिए इसे G24 के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशन कब हुई इसकी, 1971 में। ठीक है, और फाउंडर कौन था इसका, ग्रुप 77 इसका फाउंडर था। फाउंड कहाँ पर हुआ, फाउंडेड एट लीमा, पेरू। लीमा जगह है पेरू में ऐसी, जहाँ पर ये फाउंड हुआ, जहाँ पर ये बनाया गया। टाइप कौन सा है ये, इंटर गवर्नमेंटल ट्रेड ब्लॉक। ट्रेड ब्लॉक है कौन सा, इंटर गवर्नमेंटल। पर्पस क्या है इसका, टू एड इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन मॉनेटरी एंड डेवलपमेंट इश्यूज। कोऑर्डिनेशन बनाना कंट्रीज के बीच में मॉनेटरी पर्पस के लिए और डेवलपमेंट के इश्यूज के लिए। ठीक है, फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखिए फील्ड। फील्ड क्या है, ये इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है, और इसका चेयर ऑफ ग्रुप 77 कौन सा है, कैन ओफोरी अट्टा। जो चेयरपर्सन है इसका वो कौन है, कैन ओफोरी अट्टा, जो कि ग्रुप 77 का चेयर है, वो इसका चेयरपर्सन भी है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी के टॉपिक्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।